हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन के ही तरह है। पहले क्वेश्चन में दे रखा था कि हमको ये फैक्टर बताना था इसका पॉलिनोमियल का है कि नहीं, और दूसरे क्वेश्चन में भी हमको फैक्टर ही बताना है, लेकिन इसमें हर क्वेश्चन के लिए एक अलग फैक्टर दे रखा था और पिछले वाले क्वेश्चन में हमें हर फैक्टर के लिए सेम ही फैक्टर दे रखा था हर पॉलिनोमियल के लिए। इसमें हर पॉलिनोमियल के लिए एक अलग फैक्टर दे रखा है, उसमें हमें चेक करना है कि एक फैक्टर है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का, ये हमको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया तो आ जाते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। ये हमारा है गिवन फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको पहले सबसे पहले क्या निकालते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमको इस वैल्यू को जीरो के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू कितनी है, x+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है सर, x की वैल्यू जो आ जाती है उसको उठा के सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं इस पॉलिनोमियल में। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, अगर नहीं आती तो फैक्टर नहीं है। चेक कर लेते हैं। p x की जगह पर -1 लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है। ठीक है सर, 2 × -1 का होल क्यूब प्लस यहाँ पे है x² -1 का होल स्क्वायर -2 × में x की जगह में -1 फिर -1। ठीक है, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है और कुछ नहीं करा अभी। यहाँ पे 2 -1 का 3 बार जब मल्टीप्लाई होता है तो आता है -1 × -1 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू प्लस प्लस +1 हो जाएगा यहाँ पे। ये बात समझ में आई। फिर इसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। 2 × 1, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे 2 × -1 इज इक्वल टू -2 +1 +2 -1, -1 से +1 कट गया और +2 से -2 कट गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसकी वैल्यू 0 आ गई तो हम लिख सकते हैं सो gx इज़ ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। सेकेंड केस में हमें ये फैक्टर दे रखा है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, इसमें हर पॉलिनोमियल के लिए अलग अलग फैक्टर दे रखे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में पॉलिनोमियल तो अलग अलग थे लेकिन फैक्टर क्या था, सेम ही था, लेकिन इसमें पॉलिनोमियल भी अलग है और फैक्टर भी अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। इस फैक्टर का निकाल लेते हैं सर। 0 के बराबर करना होता है तो इसकी वैल्यू कितनी है, x+1, तो यहाँ पे x+2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। यहाँ से x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। ठीक है, तो x -2 पॉलिनोमियल ऑफ -2 पढ़ते हैं इसको। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ यहाँ पे -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × में -2 + 1 मैंने वैल्यू रख दी। और फिर इसके बाद -2 का होल क्यूब कितना होता है, ये होता है -8 प्लस यहाँ पे 2 बार इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो मार्क प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा, 3 × 2 6 +1। ठीक है सर, इसको -8 को -6 के साथ ऐड कर देंगे, कितना आएगा, -14 + 12 + 1 इज इक्वल टू -14 प्लस ये जुड़ के क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। -1 बच जाएगा सब्सट्रैक्ट करने के बाद। 0 तो नहीं आ रहा, -1 बच जा रहा है, तो क्या बोल देंगे कि ये gx क्या है, px का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे gx, सो gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। सेकेंड वाला केस भी हो गया। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में हमें ये फैक्टर दे रखा और ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल साइड से निकाल लेते हैं। 0 यहाँ पे x-3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यही 3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो पॉलिनोमियल ऑफ 3 हो जाएगा 3 का होल क्यूब -4 × 3 का होल स्क्वायर प्लस
3 + 6 वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे 3 का होल क्यूब कितना होता है 27 होता है, ठीक है सर। यहाँ पे 3 का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 9 आएगा +9। इसको इसके साथ ऐड करेंगे, प्लस को प्लस के साथ ऐड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे ये आएगा 36। 36 - 36 = 0। इस केस में क्या है पॉलिनोमियल है, सो यहाँ पे लिखेंगे सो gx इज़ ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है भाई, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू बतानी है इफ़ x - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ px। x - 1 जो है इसका फैक्टर ये है, तो हमको k की वैल्यू बतानी है सभी केसों में। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया? तो आज आइए इसको सॉल्व करते हैं। वही क्वेश्चन लिख रखा है मैंने। अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे ताकि x की वैल्यू पता चल जाए। x की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे तो हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखेंगे x - 1 = 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर मैं p1 रखूँगा तो ये कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। क्यों सर 0 आना चाहिए, क्यों 0 आना चाहिए, 0 के बराबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि फैक्टर है, x - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ px। सो x की वैल्यू अगर इतनी आ रही है, अगर इसका फैक्टर है तो p पॉलिनोमियल ऑफ 1 = 0 होगा, क्योंकि यहाँ फैक्टर है, क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ 1 निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं, फिर इसके बाद 0 के बराबर कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखने में मेन कॉन्सेप्ट यही है, 0 के बराबर करना पड़ेगा लास्ट में। पहले पॉलिनोमियल ऑफ 1 निकालते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 + k। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 + 1 + k। यहाँ पे हो गया ये 2 + k। पॉलिनोमियल ऑफ 1 कितना आ गया 2 + k। इसको हमें किसके बराबर करना है 0 के बराबर करना है, तो 2 + k = 0। पेपर में तुम्हें ऐसे ही करके आना है तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। इसी चीज़ के नंबर मिलते हैं पेपर में, ऐसे करके आना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है भाई, यहाँ से k एज इट इज़ रहा, यहाँ पे 2 क्या है प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -2। फर्स्ट केस में ये अपना आंसर हो गया। ठीक, अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में हमको ये पॉलिनोमियल दे रखा और इसमें हमें k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, फैक्टर सभी में क्या रहेगा x - 1 सेम रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ सभी में सेम रहेगी, चारों केसों में ये चीज़ सेम रहेगी। हमको पॉलिनोमियल ऑफ 1 सभी में निकालना पड़ेगा, फिर 0 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कर दिया है, सेकेंड वाले में नहीं करूँगा, थर्ड वाले में नहीं करूँगा, फोर्थ वाले में नहीं करूँगा, पहले वाले में कर दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका पॉलिनोमियल ऑफ 1 निकालूंगा। फैक्टर में क्या था x - 1, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ 1 = 0 हमें करना पड़ेगा सभी में, चारों में। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 1 निकालेंगे, फिर उसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक है सर, पहले पॉलिनोमियल ऑफ 1 निकालते हैं। यहाँ पे 2x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा +k × x की जगह पे 1 + √2। ठीक है सर, यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, प्लस k × 1 k ही रहेगा, फिर √2 पे 2 + k + √2। ठीक, ये अपना आ गया पॉलिनोमियल ऑफ 1। इससे आगे तो सॉल्व होगा नहीं है। ठीक है सर, अब इसको इस वैल्यू को हम क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पॉलिनोमियल ऑफ 1 = 0, सो 2 + k + √2 = 0। k की वैल्यू निकालनी है, √2 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस को जाएगा -√2। यहाँ इधर ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा -2। यहाँ पे के माइनस कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा √2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2। या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 2 आगे ले आओ रूट को पीछे ले जाओ, ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। सेकंड केस में अपनी ये k की वैल्यू हो गई, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है सर, अब आते हैं थर्ड केस में।
सेकंड केस में हमको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे, फिर इसको जीरो के बराबर कर देंगे, पॉलिनोमियल ऑफ वन निकालेंगे, सॉरी। तो निकाल लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वन। यहाँ पे के, यहाँ पे वन का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1+1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा के माइनस, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, नर्सरी के बच्चे तो हो नहीं, 9th में पहुँच गए, कैलकुलेशन है, बेसिक सी कैलकुलेशन सही है, +1। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ वन आ गया, ठीक है। अब इसी को जीरो के बराबर कर देंगे। अब ये कैसे पता चल जाता है कि ये कैसे आ गया, या इसके आगे सॉल्व, जब इसके आगे सॉल्व ना हो, जब सॉल्व होना बंद हो जाए तो समझ लेना कि वो पॉलिनोमियल ऑफ वन आ गया। अब इसको आगे थोड़ा ना कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। इतने में हमारा आंसर आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, आंसर तो चाहिए अपने को। जीरो के बराबर कर देते हैं इसको, बराबर जीरो, के की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे रूट का है माइनस का, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे प्लस का वन है, इधर जाके माइनस का वन हो जाएगा, ये अपनी के की वैल्यू आ गई, यही अपना आंसर हो गया थर्ड केस में। अब आते हैं फोर्थ और लास्ट केस में अपने। इसमें भी सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ वन निकालेंगे, सर क्या बोल देते हैं, आप भी निकाल लेते हैं कि यहाँ पे वन का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे 3 इंटू में 1, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं, यहाँ पे के, यहाँ पे के ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे के अपना 2k हो जाएगा, 2k माइनस 3, ठीक है सर। यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ वन निकला है अपना, अब इसको जीरो के बराबर कर देंगे तो 2k माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, के की वैल्यू चाहिए, तो 2k इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का, इधर जाके प्लस का, तो के कितना हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जब भेजेंगे राइट साइड में तो ये केस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो के की वैल्यू फोर्थ केस में कितनी आ गई, 3/2 आ गई, ठीक है सर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।